राधे राधे। आप लोग सभी को मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को सुनते हैं। ये कहानी एक राजा और एक नाग की है, यानी एक सांप की है। एक राजा जो कि बड़ा दयालु था, अपने राजपाट को बहुत अच्छा से संभाला करता था। एक दिन जब राजा गहरी निंद्रा में वो सो रहा था तो उसके सपने में एक साधु आए और आकर उस राजा को कहते हैं सपने में ही कि तुम्हें 4 से 5 दिन के अंदर एक सांप आकर काटेगी और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो जो सांप है वो तुम्हारा पूर्व जन्म का दुश्मन है जो कि सांप के रूप में जन्म लिया है। तब राजा अगले दिन जब सुबह उठता है और उसे उस सपने को याद आता है तो चिंतित हो जाता है। लेकिन फिर जो कि राजा बड़ा दयालु था, वो सोचता है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं भय क्यों करूं, मैं डरूं क्यों। वो अपने सैनिकों को कहता है ये काम करो, पूरे राजपाट में पूरा फूल बिछा दो, पूरा पुष्प बिछा दो हर तरफ, और अच्छे से पतीले में भर भर कर दूध रख दो, मीठा स्वादिष्ट दूध जगह जगह पर रख दो, जिससे कि अगर सांप आए तो वो पुष्प पर से आए और उस दूध को पीते हुए आए। और अपने सैनिकों से कहा कि मेरी सुरक्षा करने की कोई अभी 4 से 5 दिन तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी राजा उस सांप के ऊपर में अपने मित्रता से विजय प्राप्त करना चाहता था, अपने अच्छाई से विजय प्राप्त करना चाहता था, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहता था। हुआ भी यही कि ठीक 4 से 5 दिन के बाद सांप निकलता है अपने बिल से और राजा को काटने के लिए निकल पड़ता है। जब वो रास्ते में जाता है तो देखता है पुष्प और बहुत सारे अच्छे खुशबुएं आ रही थी। सांप का मन मोहित हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़ता है तो देखता है दूध रखा हुआ पतीला में, उस दूध को पीता है, बड़ा मीठा और स्वादिष्ट था वो। और आगे फिर राजा के दरबार की तरफ बढ़ता है। देखता है कि कोई सैनिक, कहीं पर भी कोई दरबारी नहीं है। उसके मन में अब राजा को मारने की जो थी शत्रुता थी कि मुझे राजा को काटना है, अब वो धीरे धीरे कमने लगती है। उसके बाद फिर जब सांप राजा के हवेली के भीतर ढुकता है और राजा के पास जैसे ही पहुंचता है राजा को काटने के लिए, सांप का मन पूरा तरीका से बदल जाता है और फिर वो राजा को कहता है कि मैं तो आज आपको काटने के लिए ही आया था, मृत्यु देने के लिए आया था, लेकिन आपकी ये अच्छाइयाँ को देखकर मेरी मन बदल गई और मैं आपको अब काट नहीं सकता। मैं अब आपका शत्रु नहीं रहा, मैं अब आपका मित्र बन चुका हूँ। यानी देखिए, राजा अपने शत्रु को भी मित्र में बदल लेता है। यानी कहानी छोटी है लेकिन मोरल देखिए, इससे हम लोग बहुत बड़ी चीज़ सीखते हैं। मोरल इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि हमेशा अच्छाई, अच्छा व्यवहार से दुश्मन के ऊपर में विजय प्राप्त किया जा सकता है, और अगर अच्छाई से अगर दुश्मन के ऊपर में विजय प्राप्त किया जाए तो दोनों के लिए ही हित में होता है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।